ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आईसीएस वालों का लेक्चर हो रहा है, कंप्यूटर का, सेकंड ईयर वालों का। 12वां चैप्टर हमने पढ़ा था। 12वें चैप्टर में से कुछ टॉपिक रह गए थे जो हमने पढ़ने हैं, और 12वें चैप्टर के जो 3 मेन टॉपिक थे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ लिए थे। अब हमारे पास 2 टॉपिक मजीद रहते हैं। एक ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होंगे, और ये टॉपिक जो है, एक हमने पढ़ना है नेस्टेड लूप, दूसरा हमने पढ़ना है ब्रेक स्टेटमेंट, तीसरा हमने पढ़ना है गो टू स्टेटमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमने पढ़ने हैं, और फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करेंगे, और वो फिर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, अब डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, जो एग्जांपल दी गई है वो हमारे पास है फॉर लूप में। किसमें है? फॉर लूप में। और फॉर लूप की जो पता है आपको, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ जाएगी। तो जनाब इनिशियलाइजेशन है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, और x प्लस प्लस, ये हो गया प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में हमने पढ़ने, हमें आपको फर्ज करें कि कोई भी चीज दीजिए, फर्ज करें कि ये दिया गया आपको पाकिस्तान, यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल हो गई। बेटा एग्जिट करने के लिए, लूप को टर्मिनेट करने के लिए, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे वहां पे लूप एग्जीक्यूट आगे नहीं करेगा, एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अब ये आपको पता है कि जो हमारे पास एग्जांपल दी, इंट एक्स इंटीजर वैल्यू दी गई, एक्स के कंट्रोल पहले सबसे पहले इसको चेक करेगा, इसको चेक करने के बाद मूव करेगा फॉर लूप में। फॉर लूप में आके सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होगी, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू 1 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल मूव होगा, प्रिंट एफ पाकिस्तान। तो एक दफा पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। आगे लगी हुई है ब्रेक स्टेटमेंट। तो मैंने आपको कहा जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके बाद ना लूप एग्जीक्यूट होगा ना खत्म, ना ये वाला प्रिंट एफ, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी ना वो एग्जीक्यूट होगी, ना इंक्रीमेंट होगा। तो ये लूप जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, और जो कंट्रोल है वो मूव हो जाएगा आउट ऑफ द लूप। किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप।
A loop within a loop is called nested loop. लूप के अंदर जब हम लूप को यूज करते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप. अब ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है. सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा ये देखें. ये हमारे पास फॉर लूप हो गया. फॉर लूप x इज इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस प्लस. अब इसके अंदर अगर हम एक और फॉर लूप यूज कर लेंगे, ये तो हो गई ये बॉडी ऑफ लूप. द स्टेटमेंट रिटन इन द करली ब्रेसेस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप. अब मैंने आपको नेस्टेड लूप की डेफिनेशन क्या बोली? अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. हम इसके अंदर अगर एक और लूप लगा दें, ये फॉर और ये सारी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा इनर लूप. ये क्या कहलाएगा? इनर लूप. और ये वाला लूप क्या कहलाएगा? आउटर लूप. ये चीजें हो गई. नेक्स्ट, इनफिनाइट लूप. A loop that never ends is called infinite loop. वो लूप जो कभी खत्म ना हो वो इनफिनाइट लूप होगा. अब इसको हम ये देखें, चेक कर लेते हैं. ये हो जाए फॉर n इज इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी कर दें या n कर दें अप टू सो ऑन. अब चाहे जितना भी इंक्रीमेंट करेंगे ये लूप इनफिनाइट होगा. ये लूप कभी एंड नहीं होगा. आ लूप दैट नेवर एंड्स पॉइंट या दैट हैव नेवर एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनफिनाइट लूप. ये हो गया बेटा. हाँ जी, कोई शॉर्ट पर सवाल पूछना हो बेटा आप लोगों ने तो पूछ सकते हैं आप. बेटा किसी ने सवाल पूछना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं. अब हम मूव करेंगे बेटा एक्सरसाइज की तरफ. चैप्टर 12 के जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं. इस चैप्टर में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा डेफिनेशन के डिफाइन होगा. एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि आपको एक लूप में कोड दिया जाएगा, आपने उसको दूसरे लूप में कन्वर्ट करना होगा. तो पहले हम ये करेंगे. तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा आउटपुट के लिहाज से. तो सबसे पहले हम कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. वो लूप आपको फार में दे सकता है और फार से कहेगा कि वाइल में कन्वर्ट करें या डू वाइल में दे सकते हैं और आपको कहेगा कि वाइल में कन्वर्ट करें या फार में कन्वर्ट करें. इसी तरह वाइल में दे सकता है और आपको बोल सकता है बेटा कि आप कन्वर्ट करो उसको डू वाइल या फार में. बेसिक जो चीज है यहाँ पे जो हमने फोकस करना है वो हमने फोकस करना है सिंटैक्स पे. बेसिक चीज इनकी वर्किंग सेम है मोस्टली. इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इनका सिंटैक्स डिफरेंस है. अब हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप में. व्हाइल लूप में मैं एक कोड लिखूंगा और उसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा डू व्हाइल में और फार में. अब जो व्हाइल लूप है आपको पता है कि कंडीशन पहले आएगी, लूप की बॉडी बाद में आएगी. अब फर्ज करें बेटा कि यहां आपको दिया गया एंट एन. अब आपको एन दिया गया है एंट एन और एन की वैल्यू आपको मेरा बेटा दी गई है 1. अब नीचे कंडीशन दी गई वाइल और वाइल कंडीशन में क्या दिया गया है? एन लेस देन इक्वल टू 5 और प्रिंट एफ लिख देना है आपने जनाब. क्या लिखना है प्रिंट एफ में? आपने कोई भी चीज हो, फर्ज करें कि आप प्रिंट एफ में लिख रहे हैं क्वेश्चन, और ये n इज इक्वल टू n प्लस 2. n इज इक्वल टू n प्लस 2. अब मेरा बेटा इसको हमने कन्वर्ट करना है. आपको फर्स्टली कह रहा है कि डू वाइल में कन्वर्ट करें. तो डू वाइल में आपको मेरा बेटा पता है कि कंडीशन बाद में आएगी, लूप की बॉडी पहले आएगी. और डू वाइल लूप जो स्टार्ट इंडिकेशन वर्ड है डू, तो यहां आप सबसे पहले लिखोगे एंट
n इज इक्वल टू 1 और ये डू और ये। अब लूप की बॉडी पहले तो लिखोगे प्रिंट एफ और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले लिख दोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, ये लूप खत्म, इंक्रीमेंट n इज इक्वल टू n प्लस 2 और ये कंडीशन व्हाइल n इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बाद में लिखेंगे हम। ये डू वाइल में कन्वर्ट हो गया। सिंपली यही करना है हमने, सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक चीज। अगर आप गौर करें बेटा तो आप देखेंगे सिंटैक्स मेन चीज है, हमने सिंटैक्स के मुताबिक इन सारी चीजों को कन्वर्ट करना है। अब इसी लूप को मेरा बेटा हम बोलेंगे हमने कन्वर्ट करना है फॉर लूप में, तो फॉर लूप में बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है फॉर लूप में सबसे पहले आएगी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है, बिगिनिंग पॉइंट, जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1, ये सेमीकोलन, और उसके बाद क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंडीशन n इज लेस देन इक्वल टू 5, ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है बेटा, n इज इक्वल टू n प्लस 2, तो हमने ये लिख देना। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया इसको फॉर लूप में। समझ आ रही है, किसी ने बेटा कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं सवाल जो हमने करना है, आउटपुट हमने करना है फाइंड। आउटपुट ये पेज बेटा 375 पेज पे है, और हमने ये जो सवाल करना है मेरा बेटा, इसकी हमने फाइंड करनी है आउटपुट की, आउटपुट क्या आएगी। आपको जो यहाँ पे सवाल दिया गया है वो कुछ इस तरह से है बेटा। जो पहला सवाल है आउटपुट का बेटा, वो आपको दिया गया है इंट n, और फॉर n इज इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n माइनस माइनस, और प्रिंट f जो आपको दिया गया है मेरा बेटा वो है जनाब n। कंट्रोल बेटा सबसे पहले चेक करेगा किसको, n को। n को चेक किया, ठीक है, मूव करेगा इनिशियलाइजेशन पे, और मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियलाइजेशन है वो एक दफा एग्जीक्यूट होगी। n इज इक्वल टू 5। अब इनिशियलाइजेशन के बाद आप चेक करोगे कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, जो n की वैल्यू हो वो या तो 1 के बराबर हो फिर भी ठीक है, या 1 से बड़ी है फिर भी ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल मूव करेगा लूप की बॉडी में और एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहली आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। इसके बाद फिर डिक्रीमेंट, n की वैल्यू बेटा थी 5, तो कितनों का डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एक वैल्यू को डिक्रीज करेगा। n की वैल्यू 5 थी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर चेक करोगे। अब इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाना, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन मेरा बेटा ट्रू। कंट्रोल मूव करेगा लूप की बॉडी में, एग्जीक्यूट होगा, ये 4 हो गया। अब फिर आएगा, फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 थी तो कम होके 3 हो जाएगी। फिर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, फिर एग्जीक्यूट करोगे, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर n की वैल्यू 2, कंडीशन चेक, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, अब फिर 2 प्रिंट हो गया। अब इसी तरह 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 बड़ा नहीं है लेकिन 1 की इक्वल है, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू, ये 1 प्रिंट हो गया। क्या लूप टर्मिनेट होगा, लूप बिल्कुल टर्मिनेट नहीं होगा, इसके मतलब फिर आएगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा।
दूसरा सवाल जो बेटा हमने करना है वो है जनाब, इसमें आपको वो दे रहा है कि एंट एन है हमारे पास 11 एंड एन इज इक्वल टू 11 वाइल, ये वाइल लूप में दिया गया है जनाब। वाइल लूप में हमारे पास क्या दिया गया है, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दे दिया गया हमारे पास कंडीशन। और इसके मुताबिक हमने बेटा करने सवाल आगे इसने और कंडीशन दे दी है। कंडीशन ये इफ एन मॉडुलस 2 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर आपको प्रिंट एफ हो, क्या हो प्रिंट एफ, एन, और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, वहां पे उसने लिखा है एन माइनस माइनस, तो आपको पता है उसका मतलब एन इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन 11, अब 11 ट्रू पुट करोगे, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। अब कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे पुट करोगे n मॉडुलस 2, n की वैल्यू 11, 11 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, क्या होता है ये हम चेक करके देखते हैं। ये 11 ये 2, 2 वाला पारा 11 पे 5 मरतबा, ये 10 ये 1 रिमाइंडर। अब जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो डिस्कस करता है रिमाइंडर के साथ। अब यहाँ पे इशारिया लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो डेसिमल नंबर्स के साथ वर्क नहीं करता, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। अब n की वैल्यू कम हो जाएगी 11 की, तो फिर क्या होगी 10, अब 10 पे मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 बचेगा। अब इवन नंबर है बेसिकली, वो कह रहा है अब 10 पे होगा, जब 9 करोगी तो फिर 0 नहीं बचेगा, 9 को प्रिंट नहीं करेगा, 8 को करेगा। 7 पे जब हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 2 को बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर ये कंडीशन आपको दे रहा है कि इवन नंबर वो होते हैं जिसपे 2 वाला पहाड़ा पूरा पूरा तकसीम हो, जब 2 वाला पहाड़ा पूरा पूरा तकसीम होगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो मॉडुलस ऑपरेटर डिस्कस करता है रिमाइंडर के साथ, तो जो इवन नंबर होंगे उनको प्रिंट करेगा, जो इवन नहीं होंगे उनको प्रिंट नहीं करेगा। चलें बेटा, आज का हमारा आखिरी सवाल जो आउटपुट का होगा वो अभी मैं आपको करा देता हूं और उसके मुताबिक फिर हम करेंगे सवाल। जी बेटा, इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, एंट एक्स है हमारे पास बेटा 10, एक्स हमको उसने दिया है 10 और वाई दिया है इनिशियली हमें 0, वाई दे दिया है 0। अब दो चीजें हमारे पास दी हैं, इसने बेटा डू वाइल के साथ दिया है डू, तो ये डू और ब्रैकेट ये इक्वेशन दे दिए दो, x इज इक्वल टू x माइनस 2 और y इज इक्वल टू y प्लस 4, y इज इक्वल टू y प्लस 4, ये ब्रैकेट खत्म और यहां पे आ गई वाइल कंडीशन जो बेटा हमें दी है उसने y लेस देन इक्वल टू 16, y लेस देन इक्वल टू 16, ये लूप बंद और यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू x प्लस 1 और प्रिंट एफ हमें देना है यहाँ पे प्रिंट एफ मॉडुलस डी एक्स और वाई, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें प्रिंट एफ करानी है। अब बेटा सबसे पहले आपको पता है कंट्रोल चेक करेगा इसको, एंट एक्स इज इक्वल टू 10, एंटीजर, एंट किसको शो करते हैं, एंटीजर जो नॉन डेसिमल होंगे, तो कंडीशन ट्रू हो गया, आपको 10 दिया गया, y इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं 2। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले जो हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी थी मेरा बेटा
10 थी, 10 माइनस 2, x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8। और y इज इक्वल टू वाई प्लस 4। y इनिशियली क्या है, 0, 0 प्लस 4, तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। अब फर्स्ट इटरेशन में x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, y वाली नहीं लिखनी, x वाली उसने प्रिंट कर दी। अब x इज इक्वल टू, लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, ये देखें। पहले बेटा ये पूरी कंडीशन, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती लूप इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट होगा और फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब बेटा फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू हो गई थी 8, y की वैल्यू हो गई थी 4, ठीक है ना, 0 प्लस 4, x हमने 8 लिख दिया, उसके आउटपुट में आपको जवाब में 8, इसका पहला जवाब आ गया 8। अब फिर दोबारा हो गया एक्स वाई प्रिंट हुआ, अब फिर आओगे x माइनस 2, x की वैल्यू 8 थी, 8 माइनस 2 कितनी हो जाएगी, 6, ये हो गया 6। और y की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4 थी, 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 8। अभी y की लिखनी नहीं है, ये याद करना कि y की वैल्यू जो है वो 8 है। अब 8 लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू। अब फिर आओगे x इज x माइनस 2, x की वैल्यू 6 थी, माइनस 2, x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 4। और यहां पे आओगे y की वैल्यू कितनी थी, 8, 8 प्लस 4 कितनी हो जाएगी बेटा, 12। अब 12 हो गई, y की वैल्यू याद रखनी है 12, यहां पे पुट करोगे 12 लेस देन इक्वल टू 16, 12 लेस देन इक्वल, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल फिर मूव करेगा। अब x की वैल्यू थी 4, 4 माइनस 2 बेटा कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे हम 2 प्रिंट करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी 12, और अब 12 प्लस 4 x की वैल्यू कितनी बेटा हो जाएगी 16। अब यहाँ पे पुट करोगे 16 लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू। अब यहां तक हमने रहना, x की वैल्यू 16, फिर दोबारा आएंगे x माइनस 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, बताएं कितनी होगी, x की वैल्यू x माइनस 2 0 हो जाएगी। अब यहां पे आ जाए y इज इक्वल टू y प्लस 4, x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी 20। क्या यहाँ पे पुट करेंगे, कंडीशन ट्रू है, नहीं है, फॉल्स। अब ये वाली ब्रैकेट वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 2 थी लास्ट टाइम, 2 प्लस 1, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू थी 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हम प्रिंट करके देख देंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। आप में से किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बक इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो कल पढ़ेंगे।